हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे चैप्टर 7 क्लास 11th एनसीईआरटी के ऊपर, जो कि हम लोग का चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। और इसमें हम लोग बेसिकली आज परम्यूटेशंस के सभी टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशंस के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, वो नेक्स्ट में होगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अभी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे सिर्फ परम्यूटेशंस को, क्योंकि परम्यूटेशंस भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसीलिए हमने इसको सिर्फ दो पार्ट, मतलब एक पार्ट बनाने का प्रयास किया है ये परम्यूटेशंस का, और सेकंड पार्ट कॉम्बिनेशन का होगा। तो परम्यूटेशंस में हम लोग देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर का इंट्रो, मतलब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। सपोज़ कि हमारे पास एक सूटकेस है, ठीक है, उसमें 4 डिजिट से खुलने वाला एक हमारे पास ताला है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सपोज आपको पहला डिजिट पता हो, बाकी 3 आप भूल गए, तो उसमें एक बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। आप उसको जब चेक करेंगे तो आप उसको जल्दी नहीं कर पाएंगे इजीली। तो उसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ होता है, ये बेसिक काउंटिंग जो होती है, बहुत ऐसे करके बाटअप हो जाता है। तो इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करने का और सिलेक्शन करने का, ये 2 तरीका अपनाते हैं। इन्हीं 2 से रिलेटेड जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अरेंजमेंट और सिलेक्शन का, वही हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का होता है। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन वही है कि हमें अरेंजमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की थ्योरी से ईजिली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में, ठीक है। 7.2 में आते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो इसमें कहा क्या गया है कि इफ़ एन इवेंट कैन ऑकर इन स्मॉल एम डिफरेंट वेज, following which another event can occur in small n different ways, then the total number of occurrence of the event is the given order is m cross n। समझने का प्रयास करें। यदि एक चीज़ आप m प्रकार से कर सकते हैं और दूसरा n तरीके से, तो दोनों एक साथ मिलाकर आप m क्रॉस n तरीके से उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। उसको mn मतलब m क्रॉस n तरीके से आप उसको कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल को आप बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब दिस प्रिंसिपल कैन बी जनरलाइज्ड फॉर एनी फिनिट नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। जैसे कोई काम आप m तरीके से करते हैं, दूसरा n, तीसरा q, ठीक है, mn p से, तो तीनों का जो एक साथ आप जो बनेगा प्रकार, वो क्या होगा? m क्रॉस n क्रॉस p तरीके से आप तीनों को कर सकते हैं, ठीक, राइट। अब देखिए सेकेंड प्रिंसिपल की बात कर लें, एडिशन प्रिंसिपल। तो इफ़ देयर आर स्मॉल m ways टू डू एनीथिंग एंड स्मॉल n ways टू डू अनदर थिंग। मतलब समझिए बात को कि अगर आपके पास इधर 3 ग्लास दिए हों और इधर 2 जग दिए हों, ठीक है, तो आपको जैसे चुनना क्या है कि जैसे इसमें से आप 3 तरीके से चुन सकते हैं, मतलब एक ही आपको लेना है, या तो जग लें, या तो आप ग्लास लें, या तो जग लें। तो 3 तरीका है ग्लास चुनने का और 2 तरीका है जग चुनने का। तो टोटल कितने तरीके हुए आपके पास? 3 + 2। यही कहता है m + n का प्रिंसिपल। बट इसमें ध्यान दें कि जो हम लोग पहला प्रिंसिपल पढ़े थे m क्रॉस n वाला, कि मान लीजिए हमको दोनों को एक साथ चुनना हो। एक क्या है, जैसे मान लीजिए ग्लास है, ये 2 तरीके से है, और जग ये 3 तरीके से मान लीजिए है आपका ग्लास, और 3 आपके पास, 2 आपके पास जग है। तो देखिए हर एक के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। एक ग्लास के लिए 2 जग की, फिर अगले 2 ग्लास के लिए 2 जग की, फिर इसके लिए 2, तो हर एक के लिए आप देखेंगे 2-2 बन रहा है, तो यानी कि 3 × 2। तो ये होता है m क्रॉस n क्रॉस p वाला सिस्टम। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो एडिशन प्रिंसिपल ऐसे हो गया
कि इफ़ देयर आर m ways टू डू वन थिंग एंड स्मॉल n ways ऑफ डू अनदर थिंग एंड both द थिंग्स कैन नॉट हैपन टुगेदर, मतलब एक साथ दोनों चीज़ें नहीं होंगी, मतलब अलग अलग होंगी। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज वन ऑफ द थिंग इज m+n। ठीक है, राइट। तो इसी बेस पे हम लोग देखते हैं परमुटेशन को। यही देखिए परमुटेशन कैसे होता है कि स्मॉल n ऑब्जेक्ट्स में थे, जैसे NPR दिया हुआ है ना, मतलब हमारे पास गिवन हो स्मॉल n ऑब्जेक्ट्स, उसमें से हम लोग को स्मॉल और ऑब्जेक्ट को लेकर के अरेंजमेंट करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NPR। तो उसको हम लोग इससे दिया जा सकता है, उसको फार्मूले को, फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल। तो जो यहाँ पर r जो नंबर होगा वो हमेशा जो मतलब सिलेक्शन जो हमें अरेंजमेंट करना है वो संख्या हमेशा 0 से बड़ी होगी या n के बराबर या n से कम होगी। ठीक है, राइट। तो देखिए परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन जैसे आपने देखा कि NPR का मतलब ये हुआ कि हमें n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर के हमें उसका परमुटेशन करना है। तो उसका अर्थ यही होता है जो कि आप n ऑब्जेक्ट्स में से r प्लेस को भरना चाहते हैं। जैसे पहला प्लेस आप भरना चाहेंगे तो वो कितने तरीके से आप भर सकते हैं। पहला आप भर सकते हैं n में से, जैसे ये सपोज़ दैट ये r तक जा रहा है, मान लीजिए ये r तक चला गया, 1 2 3, इसी बीच में बहुत गैप है, मान लीजिए r तक चला गया ये, तो इसमें आप n ले सकते थे। इसमें अब जैसे ऑलरेडी आपने n ले रखा है, इसमें आप n-1 लेंगे, एक कम लेंगे। ठीक है, तो सबके लेके कम होता जाएगा, n-2 हो जाएगा, लास्ट में n-r+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और तो उसको हम लोग उस तरीके से कर सकते हैं। तो वही हमारा होता है NPR, मतलब परमुटेशन होता है, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड परमुटेशन। तो देखिए पहले परमुटेशन को जानने से पहले हम लोग फैक्टोरियल की नोटेशंस के बारे में जान लें। तो देखिए फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है कि हमें 1 से लेकर के 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर तक का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वही फैक्टोरियल n बोला जाता है। मतलब या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख दिया तो इसको आप कर सकते हैं n से स्टार्ट करेंगे, n-1 n-2 करते हुए 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आसान दिख जाएगा। जैसे बात करें फैक्टोरियल 4 की, तो फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, ये आसान दिख रहा है क्योंकि हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए 1 तक हमें पता है उसको ले जाना, तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि कैसे करना है, राइट। अब देखिए परमुटेशन के डेफिनेशन के बारे में बात कर लें। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ठीक है, मतलब परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है एक डेफिनेट ऑर्डर में ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम, मतलब कुछ या सभी, जितने नंबर दिए उसमें से कुछ या सभी को लेकर के जो अरेंजमेंट बनाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड परमुटेशन, राइट। अब बात करते हैं परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब परमुटेशन ये टाइप फर्स्ट का हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए परमुटेशंस के थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो इसके 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कुछ प्रश्न मतलब कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब परमुटेशन तब जब सभी उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हों, डिफरेंट हो। मतलब जैसे देखिए द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ स्मॉल एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन स्मॉल और एट ए टाइम। मतलब n आपके पास नंबर हो, ऑब्जेक्ट हो, जिसमें से हमें r को लेकर के अरेंजमेंट बनाने हैं। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं r वो कोई उसमें रिपीट नहीं करे, सब डिस्टिंक्ट हों। तो उसको हम लिख सकते हैं, पहला जो मतलब कॉलम भरेंगे n से, मतलब जो पहला खाना भरेगा n से,
और प्रत्येक के लिए जब आपने एक ऑलरेडी ले रखा है तो दूसरे वाले में आप हमेशा एक कम लेंगे, मतलब n-1 ले लेंगे। फिर इस तरीके से थर्ड में n-2 ले लेंगे। इसी तरीके से अगर आप r तक जाएंगे तो n-r+1 आपके पास बनेगा, ऐसा कुछ। तो ये जो मल्टीप्लाई हो गया n-1 n-2 टिल n-r+1, ठीक है। तो इस डिनोटेड बाई NPR। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है देयर विल बी एज मेनी परमुटेशंस एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग इन स्मॉल आर वैकेंट प्लेसेस बाई स्मॉल आर प्लेसेस। मतलब परमुटेशन n ऑब्जेक्ट्स में से स्मॉल और ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन वही होता है जो हमें n में से r ऑब्जेक्ट्स को, मतलब कि n नंबर्स को r प्लेसेस में भरने से जो हमें मिलता है, ठीक है। पहले में n होगा, दूसरे में n-1 को पुट करेंगे, सेकेंड में n-2 को पुट करेंगे, और ये अगर टिल r तक जा रहा है तो n-r+1 इस वाले में पुट होगा। तो वही होता है यहाँ पे। तो द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज, सेकेंड इन n-1, और इसी तरीके से आर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन n-r+1 वेज। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और दिस एक्सप्रेशन फॉर NPR इज cumbersome and we need a notation which will help to reduce the size of this expression। तो उसी चीज़ को हमें, जैसे कि ये लंबा पड़ जाता है कैलकुलेशन, तो उसको हमें सिंप्लीफाई मतलब छोटा करने के लिए फैक्टोरियल नोटेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो अब जैसे बात करें कि NPR का जो फार्मूला आया था वो कैसे आया था, स्टार्ट करते हैं। जैसे NPR हमने ले रखा, ठीक है, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्मॉल n ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए क्या होता था हमारा परमुटेशन। ये देखिए पहले जाता था n-1 n-2 टिल n-r+1 तक। तो हमने क्या किया कि इसको हम n-r मतलब इसको घटाते हुए n-r करते हुए 1 तक ले गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर जो है n तक क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये फैक्टोरियल n ऊपर को बोल सकते हैं। लेकिन हमने ऊपर किया क्या है कि ये पहले इतना ही था n-r+1 तक, फिर उसके बाद हमने n-r को अलग से लेकर के फिर उसके नीचे जितने भी है 1 तक ले गए। यानी कि नीचे भी वही करेंगे, n-r से लेकर के 1 तक ले जाएंगे, और n-r से लेकर के 1 तक ले जाएंगे तो ये सीधे n-r का फैक्टोरियल बोला जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर के n-r तक का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये n-r फैक्टोरियल हो गया। तो यही ऊपर वाला क्या हो गया, फैक्टोरियल n ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया n-r फैक्टोरियल, ठीक है। यही NPR का क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, राइट। यहाँ से फार्मूला डिराइव कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक। अब नेक्स्ट में चलें। तो NPR को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ऊपर वाले में ही हमने इसको प्रूफ कर दिया है। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 0 = 1 कैसे होता है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। कुछ लोग इसको सपोज कर लेते हैं फैक्टोरियल 0 = 1, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है फैक्टोरियल 0 = 1 क्यों, तो इसको आज देखेंगे। तो जैसे कि इसी फार्मूले से चलें, दिया हुआ है कि NPR = फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल। अगर इसे पुट करें स्मॉल r = n, तो ये क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल n/n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा NPN, ठीक है। मतलब NPN का मतलब क्या हुआ कि हमें n ऑब्जेक्ट्स में से स्मॉल n ऑब्जेक्ट्स को लेकर परमुटेशन बनाने हैं। तो n ऑब्जेक्ट्स मतलब n स्थान को आपको फिल करना पड़ेगा n में से। तो पहला n, फिर n-1, फिर n-2 टिल 1 तक जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फैक्टोरियल n बोल सकते हैं उस चीज़ को। जब उसको आप फैक्टोरियल n बोल सकते हैं तो आप सीधे इसको ऐसे आगे लिख दीजिए NPN, ठीक है। NPN को आपने फैक्टोरियल n लिखा और नीचे आपका n-r में r के स्थान पर n हो गया, तो ये फैक्टोरियल 0 हो गया, ये फैक्टोरियल n हो गया। और NPN का आप सीधे फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स लेकर के जो परमुटेशन बनेगा वो फैक्टोरियल n ही होगा, क्योंकि n-1 टिल 1 तक जाएगा, और फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल 0 हो गया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे अगर 1 रहेगा तभी तो फैक्टोरियल n इज इक्वल फैक्टोरियल n होगा, इसीलिए सो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, राइट। अब हमें बात करना है टाइप 2 के बारे में, परम्यूटेशंस के टाइप 2 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डिस्टिंक्ट ना हो, जैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ स्मॉल एन ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड। देखिए n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें हमें परम्यूटेशन निकालना है n ऑब्जेक्ट्स का, वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P2 आर ऑफ सेकेंड काइंड, P3 आर ऑफ थर्ड काइंड एंड टिल Pk ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ केथ काइंड, ठीक है। तो इतने पहले तो आप n का निकालेंगे, n का जो परम्यूटेशन होगा वो फैक्टोरियल n होगा। फिर जितने जो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि आपको अरेंजमेंट करना है तो अगर एक ही टाइप के है तो उसको आप कितनों बार बदलेंगे उसको एक ही माना जाएगा, ठीक है। अगर तो उसको क्या कर सकते हैं, P1 फैक्टोरियल से जैसे फैक्टोरियल n पूरा हो गया तो अपॉन कर देंगे P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल इंटू डॉट डॉट Pk फैक्टोरियल तक जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसमें डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, जैसे 2 हैं तो जैसे m और n डिस्टिंक्ट हैं और नॉट डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, राइट। टाइप 3 के परम्यूटेशंस के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट्स ऑकर टुगेदर, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स साथ रहना चाहते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स वांट्स टू स्टे टुगेदर, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स साथ रहना चाहते हैं उनको एक यूनिट मान लेंगे, ठीक है, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में से उतने यूनिट को घटा देंगे, अब प्लस उस जो एक यूनिट माने उसको जोड़ देंगे, ऐड करके उतना फैक्टोरियल निकाल लेंगे। फिर इसका भी अलग से आप जो है जो स्टे टुगेदर करेंगे उसका फैक्टोरियल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब क्वेश्चंस आएंगे तब इस टाइप 3 के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे, वहाँ पर क्लियरली आप इसको समझ सकते हैं। अब डिस्कस करें टाइप 4 के बारे में, तो रेस्ट्रिक्शन इन परम्यूटेशन। इसमें रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि हमें जैसे कि किसी प्लेस पर दिया हो कि फर्स्ट प्लेस पे ओ आ सकता है, पी आ सकता है, तो ये क्या रेस्ट्रिक्शन हुआ। हो सकता है वोवेल्स का स्थान निर्धारित कर दिया जाए, ठीक है, या अंत और पहले का स्थान निर्धारित कर दिया जाए। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन इन परम्यूटेशन। तो 4 तरीके से हम लोगों ने देखा कि 4 टाइप के परम्यूटेशंस के होते हैं। अब इसके बाद 1-2 थ्योरी के बाद हम लोग देखेंगे आराम से सारे क्वेश्चंस को 4th टाइप के, और सबको लगाने का प्रयास करेंगे। और इसको देखने के बाद आप इजीली इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं थ्योरम 2 को। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ स्मॉल एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन स्मॉल आर एट ए टाइम्स वेयर रिपीटिशन इज अलाउड इज n टू द पावर r। आप देखिए स्मॉल एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और स्मॉल r टाइम इसको लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें रेपिटेशन नहीं है। तो अगर आप पहले टाइप लेंगे तो n टाइप भी ले सकते हैं, मतलब n ऑब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। सेकंड में जाएंगे तो आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, n आपने ले लिया तो आप दोबारा भी n ले सकते हैं, तो n 2 टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद थर्ड भी लेंगे तो n टाइम, फोर्थ भी लेंगे n टाइम, और आप ऐसे कब तक लेते रहेंगे, 8 टाइम तक n ले लेंगे। तो इस तरीके से जितने टाइम मल्टीप्लाई होगा n उतने पावर हो जाएगा, जैसे n टू द पावर r लिख सकते हैं, ठीक है, n इंटू टिल rth टाइम तक आप n लिखेंगे तो क्या पावर ऐड होते n टू द पावर r हो जाएगा, राइट। इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे NPN लिख दिया गया, तो इसमें होता क्या था कि अगर रेपिटेशन नहीं होता था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n ही लिखते थे इसको। लेकिन जैसे ही अगर इसमें रेपिटेशन हो जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, n टू द पावर n,
ठीक है, इस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। तो अब एग्ज़ाम्पल 9 से स्टार्ट करें। देखिए इसमें किस तरह का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के परम्यूटेशन को बनाना है हमें। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इलाहाबाद में हमें ए जो है 4 बार दिखाई देगा, एक ये इधर, एक ये इधर, 2 3 4 बार, और एल भी हमारे पास 2 बार है। ठीक है, तो देखेंगे 4 एज है एंड 2 एल्स हैं। ठीक है, तो इन तरीके से 4 ए और 2 एल का, ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इस तरीके के ये सेकेंड टाइप का परम्यूटेशन है। तो इसमें आप पहले देखेंगे कितने आपके पास हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स आपके पास हैं। ठीक है, तो 9 वर्ड्स का जो परम्यूटेशन बनेगा वो फैक्टोरियल 9 होगा अपॉन टाइप 2 का है ये। ठीक है, तो इसमें ए कितना है 4, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, क्योंकि वो ए जो है फैक्टोरियल 9 में सभी ए के भी परम्यूटेशन हो जाएंगे, लेकिन हमें ए का पोजीशन, जैसे ए 4 है तो उसको आप किसी भी तरीके से करेंगे तो वो एक ही टाइप का होगा, जैसे ए। ठीक है, 4 टाइप के ए को भी आप एक ही ए मान सकते हैं, जैसे 4th ए को एक ही मान सकते हैं। इस तरीके से फैक्टोरियल 4 हो गया, और 2 एल है तो उसको आप फैक्टोरियल 2 नीचे लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये 7560 आ जाएगा। तो ये दूसरे टाइप का हो गया। अब एग्ज़ाम्पल 10 की बात करें तो हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। मतलब हमें हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हमें 1 से लेकर के 9 तक के संख्या में से 4 डिजिट के नंबर्स को फॉर्म करने तो कितने तरीके से हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली इसमें रिपीटेशन नहीं है, तो टोटल कितने 9 डिजिट्स हैं, 9 में से हमें 4 को लेकर के बनाने हैं, तो 9p4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 9, और 9 में से 4 घटाएंगे फैक्टोरियल 5, तो आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, 3024 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का परम्यूटेशन था। अब देखते हैं एग्जाम्पल 11 को। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें दिया है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। देखिए जाहिर सी बात है कि 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट्स के नंबर चाहिए हमको। ठीक है, 100 से बड़ा 3 डिजिट होगा, 1000 से कम 999, मतलब इस तरीके से हमें 3 डिजिट्स के नंबर चाहिए, और वो भी 0 1 2 3 4 5, मतलब 6 नंबर्स में से लेना, और रिपीटिशन नहीं अलाउ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 100th स्थान है उस पर आप 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें 100 के आगे वाली संख्या चाहिए, तो यानी 3 डिजिट्स चाहिए, लेकिन 0 हो जाएगा तो वो 3 डिजिट्स का नंबर मतलब कि 100s में नहीं आ पाएगा। लेकिन जो 1 से 0 से लेकर के 5 तक हैं वो परम्यूटेशन में 0 पहले आ सकता है, इसीलिए पहले हम निकाल लेते हैं कि 6 डिजिट्स को 3 एट ए टाइम लेकर के कितना परम्यूटेशन बनेगा, वो हो जाएगा आपका 6p3। ठीक है, पहले परम्यूटेशन में। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें 100s प्लेस पे 0 भी इंक्लूड हो जा रहा है, क्योंकि 6 में से 0 भी तो है, जैसे 092 042 012, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ आ सकते हैं। तो 2 डिजिट्स जो होंगे ठीक है, जो जैसे कि आप 0 पहले आ जाएंगे तो दो डिजिट्स बचेंगे 6 में से। ठीक है, तो उस तरीके से आप देखेंगे तो
5 में से, क्योंकि 0 आपका पहले आ चुका है। उस कंडीशन में जब 0 आपका पहले आ चुका होगा तो 5 बचेंगे। तो 5 में से जब आपका जो होगा वो 5 P2 से होगा, वो होंगे 0 वाले जितने होंगे। तो अब जो हमारे पास टोटल जो आया है, जैसे यहाँ देखें 6P3 टोटल जो परमुटेशन था 3 डिजिट्स को लेकर के, उसमें से घटाएंगे जो 0 पहले आ गया है वो परमुटेशन वाले, तो 5 बचे। 0 ऑलरेडी पहले स्थान ले रखा है तो 5 बचे। तो 5 डिजिट्स में से अब 2 डिजिट्स जो आपके बच रहे हैं इकाई और दहाई वाला, मतलब 1 और टेंस वाले, तो वो 5P2 तरीके से वो होंगे जो 0 पहले आ गया। तो 6P3 टोटल में से -5P2 करेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें एक परमुटेशन इसका निकाल सकते हैं। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन वाला भी हमारे पास फॉलो करना पड़ा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्पल 14 की ओर। तो एग्ज़ाम्पल 14 क्या बोल रहा है, देखते हैं इसको। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर arrangements. Find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the daughter so that all vowels। देखिए डॉटर्स से बनने वाले ये जो 8 लेटर्स हैं डॉटर, इनसे बनने वाले अरेंजमेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, राइट। इसमें कंडीशन क्या है, ऑल वोवेल्स ऑकर टुगेदर। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑल वोवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। देखिए पहली बात कि इसमें दिया है कि ऑल वोवेल्स ऑकर टुगेदर, इसको निकाल लेंगे तो ऑल वोवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, मतलब कि टोटल में से जो ऑल वोवेल्स ऑकर उसको घटा देंगे तो ऑल वोवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर वाले हमारे पास आ जाएंगे आंसर। ठीक है, तो पहले हम लोग फोकस करते हैं ऑल वोवेल्स ऑकर टुगेदर पे। तो देखिए समझने वाली बात क्या है कि इसमें डॉटर्स में 8 आपके पास वर्ड्स हैं। ठीक है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, राइट, 8 हमारे पास हैं। इसमें से AUE जो है हमारे पास वोवेल्स हैं, देख सकते हैं AUE हमारे पास वोवेल्स हैं। तो बोल रहा है कि ऑल वोवेल्स ऑकर टुगेदर, जब ये एक साथ आते हैं AUE, तो इसको आप एक साथ ले लेंगे तो ये एक सिंगल यूनिट का काम करेगा। मतलब इसको कहीं भी, ये जो देख रहे हैं ना, ये एक साथ काम करेगा हर एक प्लेस पे। इसको आप एक यूनिट मान के चलें। तो बचा 3 घटा दें 8 में से तो 5 बचा, तो 5 बचे और 5 के साथ ये एक यूनिट का काम कर रहा, तो ये 6 हो गया टोटल। यानी हमारे पास 6P6, मतलब ये जो नंबर होगा 6 परमुटेशन बनेगा और फैक्टोरियल 6 का बनेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 का बनेगा। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 6 तो बनेगा, और जो 3 जो आपके AUE बने हैं ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं। यानी फैक्टोरियल 6 जो था और फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से 4320 4320 हमारे पास अरेंजमेंट आ जाएंगे इसके पहले वाले के। तो ये याद रखें 4320 अरेंजमेंट हो गए जब वोवेल्स एक साथ आते हों। ठीक है, अब दूसरा ऑल वोवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। तो देखिए हमारे पास वोवेल्स जब आ गए तो टोटल में से जो वोवेल्स टुगेदर आए उसको घटाएंगे, कम करेंगे, तो हमारे पास ऑल वोवेल्स डू नॉट टुगेदर वाले आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो टोटल हमारे पास है 8 वर्ड्स हैं, तो फैक्टोरियल 8 होगा टोटल, माइनस कम करेंगे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 36,000 इसके आ जाएंगे टोटल। ठीक है, 36,000 इसके परमुटेशंस, इसके अरेंजमेंट होंगे। राइट, अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल को लेकर चलें, मतलब इससे आगे एक और होगा शायद, तो पहले देख ले इसको। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स बी अरेंज्ड इन ए रो if the discs of the same color are indistinguishable। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर डिस्क कितने, देखिए 4 रेड हैं। ठीक है, राइट, 4 रेड हैं, 3 येलो हैं और 2 ग्रीन हैं, तो कितने हो गए, 4 3 7 2 9 9 हो गए। तो 9 जो आपके पास आए हैं उसमें से
तो 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे टोटल जो अरेंजमेंट होगा। फिर उसमें से 4 रेट हैं, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से और फैक्टोरियल 3 तरीके से और फैक्टोरियल 2 तरीके से, ठीक है। अगर ये नॉट डिस्टिंक्ट वाले हैं, ठीक है, ये टाइप 2 का हो गए नॉट डिस्टिंक्ट वाले, तो इस तरीके से उसको हम लगा सकते हैं। तो यह आ जाएगा 1260 1260 अरेंजमेंट्स, राइट। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब 16 एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, जो कि लास्ट हमारा एग्ज़ाम्पल है। क्या कर उसको देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये जो हमारे पास दिया हुआ है इंडिपेंडेंस, इन हाउ मेनी ऑफ दिज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। दिया है कि पी से स्टार्ट होगा तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा। तो पहले देखें कितने वर्ड्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12 लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं। तो 12 लेटर्स का अगर आप देखें तो कितना हो सकता है, फैक्टोरियल 12, ठीक है, अरेंजमेंट हो सकता है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि टोटल अरेंजमेंट किया जाए तो पहले इसमें देखें कि कुछ इसमें डिस्टिंक्ट नहीं, जैसे आई है, जैसे ई है, ई हमारे पास इसमें 4 तरीके से हैं, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। डी 2 है, ठीक है, डी हमारे पास 2 है और एन 3 है, ठीक है, एन 3 है, तो 3 4 2, तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल, तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा। टोटल अरेंजमेंट रिक्वायर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इतना होगा। तो इसको आप नंबर में करें तो ये हो जाएगा 16,63,200, ठीक है, 16,63,200 इसमें अरेंजमेंट बन रहे हैं, ठीक है, राइट। ये टोटल अरेंजमेंट हो गए। बट इसमें एक किसने रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि पहले स्थान पर फिक्स करना है, ये समझ रहे हैं ना। चौथे टाइप का ही बताया, रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया, चौथा टाइप भी आ गया। देख लेते हैं इसको कैसे करना है। लेट अस फिक्स कैपिटल पी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, मतलब पहले, सबसे पहले जो पोजीशन, मतलब कि जो लेफ्ट का पोजीशन, उस पर हम लोगों ने कैपिटल पी को ले रखा, ठीक है, राइट। वी देन काउंट द अरेंजमेंट ऑफ द रिमेनिंग 11, मतलब कि आप जब आपने पी को फिक्स कर दिया 12 में से, तो 11 लेटर आपके पास बचते हैं, ठीक है। तो 11 लेटर बचते हैं, उन 11 लेटर्स में आपको करना है। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब जितने भी आपके रिपीटेड हैं लेटर्स, कौन कौन से, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, ठीक है, जो वर्ड्स आपके रिपीटेड हैं। इस तरीके से एक ये बन सकता है। कितना आ जाएगा, 1,38,600 टाइप्स के हो सकते हैं। और दूसरा क्या कहता है, डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। अब बोला कि वोवेल्स अगर एक साथ आएँ, तो आपने देखा कि देयर आर 5 वोवेल्स इन द गिवन वर्ड, क्योंकि 4 ई है और 1 आई है। इस तरीके से 4 ई और आई को आप एक यूनिट मान लें, ठीक है। तो इस तरीके से 5 आपने निकाल दिए, तो 7 बचे आपके, रिमेनिंग 7 हुए आपके। तो 7 के बाद, और ये जो है वोवेल्स एक साथ आ रहा है, वो एक यूनिट बनाएगा, तो 7 + 1 एक 8 हमारे पास वर्ड्स बनेंगे, ठीक है, अरेंजमेंट बनेंगे। तो फैक्टोरियल 8 अरेंजमेंट्स हो जाएगा। और इसके बाद वोवेल्स तो एक ले रखा है, इसके साथ जो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, मतलब 2 डी और एक 3 एन, ठीक है, 2 डी और 3 एन के जो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 होंगे, ये अरेंजमेंट बनेंगे। और आपके पास जो 5 वोवेल्स हैं, उसमें भी आपके फैक्टोरियल 5 तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें से फैक्टोरियल 5 में से और 4 ई के हैं, तो फैक्टोरियल 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो डिस्टिंक्ट वाला होता है। तो इस तरीके से ये इसके अरेंजमेंट बनते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इस तरीके से ये 16,800 परमुटेशन आएंगे।
ये रेस्ट्रिक्शन वाला सवाल था एक। ओके, अब थर्ड की बात करें तो थर्ड पूछ रहा है, नहीं नो, फोर्थ की बात करें, हाँ थर्ड की। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात करें, वो क्या पूछ रहा है, डू दी वोवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर। अब देखिए ऊपर हम लोगों ने लगाया था कि वोवेल्स ऑकर टुगेदर, अब पूछ रहा है कि डू दी वोवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर। तो हमने जब वोवेल्स का निकाल लिया है कि जब ऑकर टुगेदर हो रहा है उसके 16,800 वेज हैं, तो आप क्या करिएगा कि पहले टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन है उसमें से घटाएंगे इस वोवेल्स ऑकर टुगेदर को। तो आप देखें कितना है जो एक साथ आया है, जो हम लोगों ने पहली बार जो निकाला था फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का निकाला था, माइनस 16,800 मतलब कि वोवेल्स ऑकर टुगेदर वाले। तो आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,46,400 हमारे पास अरेंजमेंट इसके आ गए, राइट। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। और चौथा देखिए रिस्ट्रिक्शन वाला ही है। चौथा हमें क्या पूछ रहा है उसको देख लें कि डू दी वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, मतलब आई से स्टार्ट होगा और पी से ख़त्म होगा, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन दे रखा है। तो आई से स्टार्ट होगा, पी से ख़त्म होगा, तो इस तरीके से हमारे पास 10 वर्ड्स बचते हैं, ठीक है। तो 10 वर्ड्स बचते हैं और 10 में से भी हमें जैसे 3, 4 और 2 जो रिपीटिशन हो रहा है उस चीज़ का, किसका एन का, डी का, ठीक है, और पी का, नहीं पी का नहीं, डी का, एन का और ई का, ठीक है। तो उस तरीके से देखें तो हमारे पास क्या होता है, तो 10 लेटर्स हमारे पास बचते हैं। तो 10 लेटर का अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 10 और उसके बाद जो डिस्टिंक्ट जो नहीं है, मतलब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है, ये अरेंजमेंट बनता है। तो आ गया 12,600, 12,600। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और हमने आज परमुटेशन के सारे टॉपिक को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा ध्यान देंगे कि परमुटेशन के सारे टॉपिक को कवर करें, वो शायद छोटा है इससे इसको भी देखेंगे। और अगर आप लोग कुछ विशेष टाइप के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को देखना चाहते हैं तो 1-2 साल पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने अदर बुक से उसमें बहुत ही स्पेशल टाइप के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है जो कि CBSE में नहीं है, और उसको आप देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फिर आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट अस।